हेलो गाइस, आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट कलेक्शन विद सूरज। तो आज हमारी बेसिक इंग्लिश की क्लास नंबर 5th है और इसमें हम सीखेंगे टेंस क्या होता है, टेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो टेंस का मतलब होता है काल, मतलब ये हमें बताता है समय को। समय हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, एक जो बीत गया होता है, एक जो चल रहा होता है और एक जो आने वाला होता है। तो सबसे पहले होता है पास्ट टेंस। जो बीत गया होता है उसको बोलते हैं पास्ट टेंस, भूतकाल। जिन वाक्यों के अंत में था, थे, थी आता है वो पास्ट टेंस के पार्ट होते हैं। जैसे मैं सो रहा था, मैं लिख रहा था, वह हंस रहा था। उसके बाद आता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जो चल रहा है, जिसको बोलते हैं वर्तमान काल। जिस वाक्य के अंत में है, हो, हु आता है वो वर्तमान काल के पार्ट्स होते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं, मैं बाजार जा रहा हूं, वह जाता है, तो ये सारे प्रेजेंट टेंस के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट वन आता है अपने पास फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस जिसको बोलते हैं भविष्य काल, जो आएगा, जो आने वाला है अपने पास। उसके वाक्य के अंतों में गा, गे, गी होता है। जैसे आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे या आप हंसोगे, तो ये सारे फ्यूचर टेंस के पार्ट होते हैं। तो अब इन तीनों टेंसेस के भी चार पार्ट्स होते हैं अपने अपने। एक होता है इंडेफिनेट, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट और लास्ट वन होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जैसे मैं कहूं पास्ट टेंस है तो हमें पास्ट इंडेफिनेट पढ़ना है, फिर पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ना है, फिर पास्ट परफेक्ट पढ़ना है और फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ना है। इसी तरह हमें प्रेजेंट में भी ये सारे पढ़ने हैं और फ्यूचर में भी ये सारे पढ़ने हैं। तो टोटल हम टेंसेस को 12 पार्ट्स में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट पार्ट। ये गाइस स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? ऐसा टेंस जिसमें कोई काम बहुत बार होता रहता है, मतलब इतने टाइम के लिए होता रहता है जिसे हम बता नहीं सकते, अनिश्चित काल के लिए होता है, तो इसे अनिश्चित काल भी टेंस कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूं, कब तक पढ़ूंगा बता नहीं सकता। वह रोज सुबह उठता है, रोज सुबह उठता है, कितने दिनों तक उठेगा नहीं बता सकते। तो ऐसा कोई काम जो अनिश्चित काल के लिए होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। यही सबसे बड़ी इसकी पहचान है। लेकिन मैंने कुछ और भी पहचान लिख रखी है कि आप इसको पहचानोगे कैसे। तो पहचान के लिए मैंने लिखा है फर्स्ट पॉइंट, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, तो है, गई है, गया है, अगर ये सारे वाक्य उसके अंत में आते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट होता है। और तो और कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, मतलब सच्ची बातें हो, सच्ची बातें जैसे सूरज पूर्व से निकलता है, सूरज पश्चिम में डूबता है, 2 और 2 4 होते हैं, तो ये क्या है? सच्ची बातें हैं। सच्ची बातें होंगी तो वो इस टेंस का पार्ट होगा। और रूटीन वर्क मतलब कोई ऐसा कोई काम जो आप रोज करते हो, वो भी इसी टेंस का पार्ट होता है। तो आइए इसका सबसे पहले रूल देखते हैं और फिर उस रूल के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो रूल इसका जो है, तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए लिख रहा हूं रूल। तो गाइस हमें इसका पॉजिटिव भी पढ़ना है, नेगेटिव भी पढ़ना है, इंट्रोगेटिव भी पढ़ना है और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव और WHO फैमिली भी पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव सेंटेंसेस का रूल लिख रहा हूं। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आती है क्रिया का पहला रूप, उसके बाद इसमें आता है एस या ES और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। ये जो S या ES होता है ये केवल एक वचन सब्जेक्ट्स के साथ लगता है। एक वचन मतलब सिंगुलर। एक वचन के कौन कौन से होते हैं? या तो ही के साथ लगेगा, या तो शी के साथ लगेगा, या तो इट के साथ, या एनी नेम के साथ ये लगेगा। या तो ही लगेगा या तो शी लगेगा, वो वर्ब के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो आइए गाइस इस पे हम कुछ एग्जांपल इंडेफिनिट के पॉजिटिव के कुछ मैंने एग्जांपल्स लिए तो वो देख लेते हैं। ये जो टेंस है हमारा काफी ज्यादा यूजफुल टेंस है। इसमें हम जो भी आंसर्स लिखते हैं, अपने जो भी पैराग्राफ लिखने होते हैं, तो हम इसी टेंस का यूज करते हैं। ये हमारा 70 to 80% यूज होने वाला टेंस है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो हम बाजार जाते हैं, तो गाइस यहाँ पे आ रहा है ता है, पहचान पता लग गई कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट होगा। तो बनाना कैसे है? सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है? हम की इंग्लिश होती है वी।
और फिर उसके बाद क्या देखना है, क्रिया। क्रिया क्या है यहाँ पे, जाना। तो हम बाजार जाते हैं, तो जाना क्या है, क्रिया। तो जाने को क्या बोलते हैं, को। अब इसके डिस्टेंस की जब भी बात होती है गाइस, तो यहाँ पे क्या लगता है, टू लगता है। वी गो टू, कहाँ जाते हैं, बाजार। वी गो टू मार्केट। तो गाइस ये हो गया। अगला देख लेते हैं, मैं एक बस्ता खरीदता हूं। तो गाइस यहाँ पे ता हूं आ रहा है, तो ये इसी टेंस का पार्ट हो गया है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट है मैं की इंग्लिश होती है आई। अब यहाँ पे क्रिया देखनी, क्रिया क्या है, खरीदना। खरीदने को बोलते हैं बाय। वी बाय, क्या खरीदता हूं, एक बस्ता, बैग। तो गाइस ये अपना हो गया। थर्ड वन देखते हैं, वह बड़ों का आदर करती है। तो गाइस यहाँ पे ती है आ रहा है, तो ये इसी टेंस का पार्ट हो गया। तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश, वह लड़की, सेंटेंस पढ़ने से पता चल रहा है लड़की है, तो वहां के लिए क्या लगेगा, शी। अब शी, आदर करना, यहाँ पे क्रिया क्या है, आदर करती है। आदर करती है, तो आदर करने को बोलते हैं रिस्पेक्ट। अब गाइस लड़की, एक लड़की है, तो एक वचन है, तो इसके साथ एस, जो क्रिया होगी उसके साथ एस लगेगा या ईएस लगेगा, तो यहाँ पे एस लगेगा। शी रिस्पेक्ट, किसका, बड़ों का आदर। शी रिस्पेक्ट एल्डर्स। एल्डर्स। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो ते है, तो ये भी इसी टेंस का पार्ट हो गया। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ हो गया, तो ट्री। सबसे पहले पत्ते गिरते हैं, इसकी इंग्लिश बनाएंगे, पत्ते गिरते हैं, द लीव्स। द लीव्स, ज्यादा पत्ते गिर रहे हैं, तो द लीव्स फॉल। इससे के लिए लगाएंगे फ्रॉम ट्री। द लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज। पेड़, ट्री ठीक रहेगा। फिफ्थ वन देखते हैं, पक्षी आसमान में उड़ते हैं। तो ते है आ रहा है, तो इसी टेंस का पार्ट हो गया। तो सबसे पहले पक्षी आसमान में, तो द बर्ड्स, ज्यादा बर्ड्स होंगे, द बर्ड्स। उड़ने को बोलते हैं फ्लाई, क्रिया अपनी है फ्लाई। द बर्ड्स फ्लाई, कहाँ पे, स्काई, इन द स्काई। सूर्य पूर्व से निकलता है, इसके लास्ट में भी ता है आ रहा है, और ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी है। तो सूर्य पश्चिम से सूर्य पूर्व से निकलता है, तो द सन, ये सब्जेक्ट हो गया। निकलने को बोलते हैं राइज। अब सूरज एक होता है, एक वचन है, तो राइजेस। द सन राइजेस, कहाँ से, से की इंग्लिश फ्रॉम ईस्ट। दो और दो चार होते हैं, तो ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जांपल है। तो टू एंड टू मेक्स, टू एंड टू मेक फोर। पेड़ हमें छाया देते हैं, छाया देते हैं, तो पेड़ की इंग्लिश होगी द ट्री। द ट्री, द ट्रीज, पेड़, बहुत सारे पेड़, द ट्री। देने को बोलते हैं गिव। छाया को बोलते हैं द ट्री गिव शेड टू अस, हमें देते हैं, तो टू अस। द ट्रीज गिव शेड टू अस। तो गाइस हो गया। तो अब इसके नेगेटिव एग्जांपल देखते हैं। गाइस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के एग्जांपल्स देख लेते हैं, और रूल भी है। तो सबसे पहले रूल है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे SAIS नहीं आएगा, क्योंकि डू या डज के साथ SAIS आ जाता है। तो सबसे पहले जो डज का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, डज का प्रयोग एक वचन के साथ करते हैं, जैसे ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, और किसी भी नेम के साथ। और एक वचन के लिए करते हैं, एक वचन मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए करते हैं। डू का प्रयोग हम करते हैं आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ। और ये बहुवचन के लिए करते हैं, प्लूरल ये करते हैं।
तो मैंने यहाँ पे कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल लिए हैं। यहाँ पे देखो गाइस नहीं भी आ रहा है और ते हैं भी आ रहा है, तो ये नेगेटिव मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये नेगेटिव पोर्शन है। तो सबसे पहले वे की इंग्लिश होती है दे। अब दे के साथ क्या लगता है? डू। दे डू नॉट, दे डू नॉट। वे मैच नहीं खेलते हैं, तो दे डू नॉट। उसके बाद क्रिया क्या है? खेलना, तो दे डू नॉट प्ले मैच। सीता गीत नहीं गाती है, तो सीता नाम है, तो सीता नाम है, नाम के साथ क्या लगता है? डज लगता है। सीता डज नॉट, सीता डज नॉट। क्रिया क्या है? गाना, गाती है, तो सिंग। क्रिया हो गई सिंग अ सॉन्ग, तो गीता डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, ये अपना कंप्लीट होता है। तो इंट्रोगेटिव के मैंने कोई 2 एग्जांपल्स लिए हैं। इसका सबसे पहले रूल है डू या डज सबसे पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट। तो क्या बच्चे शोर मचाते हैं? बच्चे ज्यादा होते हैं तो उनके साथ क्या लगेगा? डू चिल्ड्रन, डू चिल्ड्रन। उसके बाद क्रिया क्या है? शोर मचाना, तो डू चिल्ड्रन मेक नॉइस। क्वेश्चन लास्ट वन देख लेते हैं। क्या तुम रोज नहाते हो? नहाते हो होना चाहिए। तो तुम की इंग्लिश होती है यू के साथ क्या लगता है? डू लगता है, तो डू यू बाथ। डू यू बाथ रोज के लिए लगता है डेली, डू यू बाथ डेली। तो गाइस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव और WHO फैमिली को भी देख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का मैंने यहाँ पे रूल लिख रखा है। रूल है डू या डज पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट, और फिर क्रिया, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। जिन वाक्यों में क्या पहले आ जाता है और फिर नहीं आ जाता है वो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के पार्ट होते हैं, तो इनको हम इस रूल पे बनाएंगे। तो देखते हैं। तो सबसे पहले आ रहा है तुम की इंग्लिश होती है यू के साथ क्या प्रयोग होता है? डू। तो यहां पे सबसे पहले क्या के लिए लगा देंगे? डू यू। और उसके बाद क्या लगाना है? नॉट। डू यू नॉट। सोने को क्रिया क्या है? सोने को बोलते हैं स्लीप। डू यू नॉट स्लीप रात में, तो एट नाइट। डू यू नॉट स्लीप एट नाइट, तो ये अपना आंसर हो गया। अगला देखते हैं, क्या वह तुम्हें नहीं जानता है? तो सबसे पहले वह की इंग्लिश होती है ही के साथ क्या लगता है? डज ही नॉट। क्रिया क्या है? जानना, जानने को बोलते हैं नो। डज ही नॉट नो यू। तुम्हें के लिए क्या लगता है? यू। डज ही नॉट नो यू, तो ये अपना इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया। तो WHO फैमिली देख लेते हैं। WHO फैमिली में सबसे पहले WHO फैमिली डू या डज प्लस सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट आता है। ये अपना जो इंट्रोगेटिव है उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। तो सबसे पहले जब भी क्या, कैसे, जो WHO फैमिली के वर्ड होते हैं, क्या, कैसे, क्यों आ जाते हैं, तो हम इनको इस रूल से बनाते हैं और लास्ट में ते है, ती है, तो है, ये सब आ जाता है। तो ये सब इसी के ही पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले कैसे की इंग्लिश होती है हाउ। और फिर उसके बाद यहाँ पे लगा हुआ है तुम की इंग्लिश होती है यू के साथ क्या लगता है? डू। तो हाउ डू यू नो मुझे है, तो हाउ डू यू नो मी। तो ये अपना इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया। वह कौन सा काम करता है? तो यहाँ पे आ रहा है कौन सा काम। तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश बनाएंगे। कौन से क्या लगता है? विच वर्क, नाउन है। विच वर्क, फिर उसके बाद डू या डज लगेगा। विच वर्क, वह है, वह के साथ क्या लगता है? ही लगता है। ही के लिए क्या लगाते हैं हम? डज लगाते हैं। विच वर्क डज ही डू। तो ये ना इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए।